हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने व्यवसाय के उद्देश्य पढ़े थे। इस वीडियो में हम व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य पढ़ेंगे। यानी किसी भी उद्यम के लाभ में लगातार वृद्धि किस कारण से होती है कि जब वह समाज को उपयोगी सेवाएं प्रदान करता है, तभी उस उद्यम को लगातार लाभ में क्या होती है, वृद्धि। यानी वास्तव में उद्देश्य उस हर क्षेत्र में आवश्यक है, वांछनीय है, जो प्रत्येक क्षेत्र में व्यवसाय को जीवित रखता है। यानी व्यवसाय को जीवित रहने के लिए लाभ एवं अन्य उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है, और यही उद्देश्य उसकी समृद्धि को भी प्रभावित करते हैं। यदि किसी भी व्यवसाय को आवश्यकता तथा लक्ष्य में संतुलन बनाए रखना है, तो चाहिए कि उसे बहुमुखी उद्देश्यों को भी अपने सम्मुख रखना होगा। यानी केवल लाभ के उद्देश्य कोई नहीं, अन्य उद्देश्य भी उसको अपने सामने रखने होंगे, उन्हें प्राप्त करना होगा। केवल एक लक्ष्य को सामने रखकर महारत हासिल नहीं की जा सकती, और उद्देश्य प्रत्येक क्षेत्र में विशिष्ट और व्यवसाय के यानी जिस प्रकार का व्यवसाय है उसी प्रकार के उद्देश्य होने चाहिए। जैसे विक्रय मात्रा का निर्धारण, यानी अगर ऐसा व्यवसायिक इकाई है जो माल को क्या करती है, बिक्री का कार्य करती है, तो वह विक्रय की मात्रा का क्या करना होगा, उसको निर्धारण, कि मुझे कितने समय में कितना माल बेचना है, इस प्रकार का उसको निर्धारण करना होगा। जो पूंजी एकत्रित करनी है उसका अनुमान लगाना होगा, यानी उसको पहले से अनुमान लगाना होगा कि मुझे कितनी पूंजी की आवश्यकता और कहाँ से मैं पूंजी एकत्रित कर सकता हूँ। उत्पाद की इकाइयों का लक्ष्य, अगर उत्पादन करने वाली इकाई है तो आवश्यक है कि वह निर्धारित करे कि मुझे कितना उत्पादन रखना है, तो पहले से उसको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। उद्देश्य ये बताते हैं कि व्यवसाय निश्चित रूप से ये कार्य करने जा रहे हैं। यानी उद्देश्यों से ये पता चलता है कि व्यवसाय क्या करने जा रहा है, ताकि वह अपने क्रियाकलापों का यानी उद्देश्यों के अनुसार वो अपनी क्रियाओं का क्या कर सके, विश्लेषण, तथा अपने कार्य के निष्पादन में भी सुधार ला सके। हम सब जानते हैं जब ऑलरेडी पहले से हमारे उद्देश्य निर्धारित होते हैं तो उन उद्देश्यों को पाने के लिए ही हम समस्त कार्य करते हैं, और यदि हमें परिणाम स्वरूप हमारे वो उद्देश्य पूरे नहीं होते, कुछ कमी रह जाती है, तो उस कमी में क्या करते हैं, सुधार। लेकिन जब हमने उद्देश्य निर्धारित नहीं कर गए तो क्या हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि क्या पाया और क्या चाहते थे, परिणाम स्वरूप किसी प्रकार का सुधार भी नहीं किया जाएगा। व्यवसाय के लिए उद्देश्यों की आवश्यकता प्रत्येक उस क्षेत्र में है जहां निष्पादन परिणाम व्यवसाय के जीवित रहने, समृद्धि को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। उन्हीं में से कुछ क्षेत्र बताए गए हैं। वे कौन कौन से क्षेत्र अर्थात बहुमुखी उद्देश्य क्या क्या होते हैं। सबसे पहला है बाजार स्थिति, यानी मार्केट की कंडीशन। बाजार स्थिति से तात्पर्य कि एक उद्यम की उसके प्रतियोगियों से संबंधित अवस्था। यानी उद्यमी या उद्योगपति या व्यवसायी ये देखेगा कि मार्केट में जिस प्रकार का व्यवसाय या उद्यम मैं करना चाहता हूँ, ऐसे करने वाले कितने लोग हैं और किस प्रकार से वो अपने वस्तु और सेवाओं को बेच रहे हैं। एक उद्यम को अपने उपभोक्ताओं को प्रतियोगी उपलब्ध करवाने और उन्हें संतुष्ट करने के लिए अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा होना चाहिए। यानी जब तक वह अपने आप को मजबूत नहीं कर लेगा, वह उस कंपटीशन में नहीं टिक सकता, क्योंकि हम सभी जानते हैं किसी भी उत्पाद को तैयार करने के लिए केवल एक ही उद्यम नहीं होते, बहुत सारे उद्यम होते हैं। तो उन सब से टिकने के लिए आवश्यक है कि उन सब के कंपटीशन के अनुसार हम अपनी समस्त क्रियाओं को करें, ताकि हम मार्केट में अपने व्यवसाय को संचालित कर सकें और जीवित रख सकें। नव प्रवर्तन, जिसको हम इनोवेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी नए विचारों का समावेश करना। नए विचारों का समावेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उत्पाद में भी कर सकते हैं, उत्पाद की विधि में भी कर सकते हैं, पैकिंग में भी कर सकते हैं। अर्थात विचारों का समावेश या जिस विधि से भी आप कार्य करते हैं उसमें कुछ नवीनता लाना। समझना, अभी जो समय चल रहा है, कोरोना काल का समय चल रहा है, ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है आपके सामने।
कोरोना काल में अभी तक जो बच्चे एजुकेशन लेते थे वो स्कूलों में जाकर क्लास टीचिंग के रूप से लेते थे, लेकिन अब चूंकि समय बदल गया, परिस्थितियां बदल गई और इन बदलती हुई परिस्थितियों में इनोवेशन के रूप में स्कूल्स और टीचर्स ने क्या किया, ऑनलाइन क्लासेस, वीडियो क्लासेस, ठीक है, यूट्यूब पर वीडियोस डालना, बच्चों को अधिक से अधिक एजुकेशन से इस प्रकार से जोड़ना, इस प्रकार की प्रक्रिया की। तो ये सभी क्रियाएं क्या है, नवप्रवर्तनी तो है, ठीक है। अर्थात हम पढ़ा तो रहे लेकिन पढ़ाने की क्रिया में हमने क्या कर लिया, नवीनता ले आए, और हमने इसके लिए किसका सहारा लिया, टेक्नोलॉजी का। प्रत्येक व्यवसाय में नव प्रवर्तन की दो विधियां हैं। नंबर 1, उत्पाद या सेवा में नव प्रवर्तन, यानी जो भी प्रोडक्ट या सर्विस दी जा रही है उसमें इनोवेशन करना। दूसरा, उनकी पूर्ति में निपुणता व सक्रियता में नव प्रवर्तन की आवश्यकता। आपने देखा होगा कि अब हमें मार्केट जाने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन हमें सभी प्रकार का सामान घर बैठे उपलब्ध करवाती है। यहाँ तक कि चाहे आप सब्जी ले लो, फल ले लो, ड्रेस मटेरियल ले लो, ज्वेलरी ले लो, मतलब प्रत्येक हर आइटम जिसकी उपभोक्ता को आवश्यकता है वो सभी ऑनलाइन प्राप्त हो रही है। तो ऐसे स्थिति में अर्थात आपूर्ति में क्या कर दी, निपुणता और सक्रियता, अर्थात एक्टिव हो गए और इनोवेशन के तहत लोगों की आवश्यकताओं को क्या कर रहे हैं, पूरा। तो यहाँ भी इनोवेशन की क्या है, आवश्यकता। कोई भी व्यवसाय आधुनिक प्रतियोगिता के युग में बिना नव प्रवर्तन के फल फूल नहीं सकता। आज के इस कोरोना काल का ही आप उदाहरण लो कि जो स्कूल ऑनलाइन टीचिंग नहीं करवा रहे, टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर रहे, वही पुरानी स्टाइल से ही क्लासेस लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या वो लंबे समय तक रह सकते हैं, क्या नहीं, और वो कंपटीशन में टिक भी नहीं पाएंगे। आपने देखा होगा बाईजूस है, एलन है, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाएं हैं वो भी ऑनलाइन टीचिंग करवा रही है, क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में अगर हमें टिके रहना है तो हमें इस समय भी खाली नहीं बैठना और नई टेक्नोलॉजी के साथ नए नए तरीके अपनाने हैं, इनोवेशन करना है अपने क्रियाओं। नेक्स्ट है उत्पादकता, यानी उत्पादन के मूल्य की निवेश के मूल्य से तुलना करके किया जाता है, यानी जो भी उत्पादन का मूल्य है वो कितना है, निवेश कितना गया, उन दोनों में अंतर का पता लगाया जाएगा, उससे मालूम चलेगा कि लाभ हो रहा है या नहीं। इसका प्रयोग कुशलता के माप में, यानी अगर उत्पादन लागत कम आएगी परिणाम स्वरूप लाभ अधिक होगा ना, तो कुशलता के माप हो गया, यानी कार्य कुशलता पूर्वक किया गया। लंबे समय तक चलते रहने और प्रगति के लिए प्रत्येक उद्यम को उपलब्ध स्रोतों का अधिकतम सदुपयोग करते हुए विशाल उत्पादकता की ओर लक्ष्य रखना चाहिए। प्रत्येक उद्यम को यह आवश्यक है कि उसके पास जो भी संसाधन है, हम सबको पता है कि संसाधन होते हैं सीमित, और उन सीमित संसाधनों का ही क्या किया जाना चाहिए, अधिक से अधिक उपयोग। परिणाम स्वरूप जब अधिक से अधिक उपयोग किया जाएगा तो उत्पादकता बढ़ेगी और लक्ष्य जो चाहिए वो लक्ष्य भी आसानी से पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट, भौतिक और वित्तीय संसाधन। प्रत्येक उद्यम हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, सभी में भौतिक और वित्तीय संसाधन दोनों ही होते हैं, और प्रत्येक व्यवसाय को भौतिक संसाधन जैसे संयंत्र, मशीनरी, कार्यालय, ये सभी भौतिक संसाधन है, और साथ में वित्तीय संसाधन यानी फाइनेंस, इनकी आवश्यकता होती है। और जब इनकी आवश्यकता होती है तो इन कोशों की सहायता से, यानी वित्तीय कोशों की सहायता से ही संसाधनों से वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन, और उत्पादन करके कहाँ पहुँचाया जाता है, उपभोक्ताओं तक पहुँचा जा सकता है। तो व्यावसायिक इकाई को इन स्रोतों का अपनी आवश्यकता अनुसार प्राप्त करके उनका दक्षतापूर्ण उपयोग करना चाहिए, यानी भौतिक और वित्तीय संसाधनों का अपनी आवश्यकता अनुसार जुटाने चाहिए और उनका अधिक से अधिक प्रयोग करके अधिक से अधिक लागत क्या करनी चाहिए, कम करनी चाहिए। लाभार्जन यानी लाभ अर्जित करना। लाभार्जन से तात्पर्य हमने पहले भी पढ़ा था कि जो भी विनियोजित पूंजी है उस विनियोजित पूंजी से अधिक प्राप्त करना, यानी विनियोजित पूंजी से लाभ अर्जित करना। और प्रत्येक व्यवसाय का उद्देश्य क्या है, मेन उद्देश्य तो है लाभ कमाना, और लाभ ही तो है जो उस व्यवसाय की सफलता का द्योतक है, और सफलता के लिए एक सुदृढ़ परीक्षण भी है कि
कि वास्तव में जब अधिक से अधिक लाभ हो रहा है इसका मतलब ये व्यवसाय क्या हो रहा है, सफलता हासिल कर रहा है, अधिक से अधिक सामग्री बिक रही है और समाज भी इसे पसंद कर रहा है। नेक्स्ट है प्रबंध निष्पादन एवं विकास। प्रत्येक उद्यम की अपने प्रबंधक से यह अपेक्षा होती है कि वह व्यावसायिक क्रियाओं में उचित आचार संहिता यानी नियम और कानून का पालन करे और समस्त क्रियाओं में यानी व्यावसायिक क्रियाओं में क्या स्थापित करे, सामंजस्य। अतः प्रबंध निष्पादन एक विकास यानी प्रबंध निष्पादन एक विकास बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए उद्यमों को सक्रियता पूर्वक क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति। किसी भी व्यवसाय में उत्पादकता और लाभार्जन क्षमता किस पर डिपेंड करती है, कर्मचारियों के योगदान की मात्रा और उनके द्वारा किया गया कार्य और उनकी सोच। अतः प्रत्येक व्यवसाय को कर्मचारियों द्वारा किए गए कार्यों में क्या लाना चाहिए, सुधार, और कर्मचारियों के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए, पॉजिटिव, यानी उनके साथ एक पॉजिटिव व्यवहार करना चाहिए और भविष्य में भी पॉजिटिव व्यवहार करने का क्या देना चाहिए, आश्वासन। यदि वह पॉजिटिव व्यवहार करेंगे और पॉजिटिव का ही आश्वासन दिया जाएगा तो कर्मचारी अधिक से अधिक कार्य करेगा, उसकी सोच इस व्यवसाय के लिए पॉजिटिव बनेगी और वो सोचेगा कि नहीं, मुझे व्यवसाय को अधिक से अधिक क्या दिलाना है, लाभ, और उसके लिए चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करे वो मेहनत करने के लिए भी क्या हो जाता है, तैयार। नेक्स्ट है सामाजिक उत्तरदायित्व। ठीक है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सामाजिक उत्तरदायित्व क्या है, व्यावसायिक फर्मों का दायित्व। वे समाज की समस्याओं को सुलझाने के लिए आवश्यक स्रोत जुटाए और आवश्यकता अनुसार सामाजिक सेवा का कार्य करें। समझना, सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत व्यवसाय का ये उत्तरदायित्व है कि जो भी व्यवसायिक क्रियाएं की जाती है उस व्यवसायिक क्रियाओं से समाज के किसी भी वर्ग को नुकसान ना हो। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर यानी फैक्ट्रियों को कहाँ खोला जाता है, कॉलोनी से बाहर दूर, कारण कि वहाँ पॉल्यूशन फैलेगा, अगर आसपास खोलेंगे पॉल्यूशन फैलेगा और वहाँ रहने वाले लोग क्या हो जाएंगे, बीमार। तो उनका दायित्व है कि इस प्रकार का व्यवहार ना करें। नेक्स्ट, समाज के आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को समय पर उपलब्ध कराए, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए, मिलावट ना करें, उपभोक्ताओं को नई नई वस्तुएं प्रदान करें, ग्राहकों को नई वस्तु प्रदान करें, उपभोक्ता ग्राहक एक ही चीज़ है। नेक्स्ट, कर्मचारियों को समय पर वेतन दें और विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करें। सरकार को समय पर कर चुकाए। ठीक है, जो भी निवेशक है उन निवेशकों को उनके द्वारा निवेशित की गई पूंजी पर समय पर ब्याज प्रदान करें और उनकी निवेशित पूंजी के मूल्य में क्या करे, वृद्धि, अर्थात ऐसे स्थान पर खर्च करे जिससे पूंजी की मात्रा में क्या हो, वृद्धि हो। तो इस प्रकार सामाजिक दायित्व हैं, इन दायित्वों को पूरा करने का कार्य किसका है, व्यवसाय का। अतः एक व्यावसायिक उपक्रम को विभिन्न व्यक्तियों, कर्मचारी, उपभोक्ता, सरकार, ठीक है, इन सभी के हित में अपने उत्तरदायित्व और उनकी समृद्धि के लिए अग्रसर रहना चाहिए। यानी समय समय पर समाज की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर समस्त क्रियाओं को किया जाना चाहिए। यह हमने पढ़े व्यवसाय के बहुमुखी उद्देश्य। पहला बाजार स्थिति, दूसरा नव प्रवर्तन, तीसरा उत्पादकता, चौथा भौतिक एवं वित्तीय संसाधन, पांचवा लाभार्जन, छठा प्रबंध निष्पादन एवं विकास, सातवां कर्मचारी निष्पादन एवं मनोवृत्ति और सामाजिक उत्तरदायित्व। ओके स्टूडेंट्स, इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से पढ़िए, वीडियो में अच्छे से पूरी वीडियो को देखिए, समझिए और साथ में इस वीडियो को अगर आपको पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे व्यावसायिक जोखिमों के अंतर्गत। तब तक आप वीडियो को ध्यान से सुनिए, समझिए। ओके, बाय स्टूडेंट्स।